हाथों में कलम रखता हूँ, हाथों में कलम रखता हूँ, बड़ा सोच के कदम रखता हूँ। हाथों में कलम रखता हूँ, बड़ा सोच के कदम रखता हूँ। तू ऊंचा आसमान ही सही, पर तुझे छूने का भी दम रखता हूँ। अनंत सिद्ध भगवंतों ने उस ऊंचाई को छुआ जिसे अनंत अनंत संसारी नहीं छू पाए। कोई सौभाग्यशाली होते हैं जो परमार्थ को समझ के और परमार्थ के पद पर बढ़ते चले जाते हैं। यदि परमार्थ को समझ लिया तो एक वैष्णव कुल में जन्मने वाला गणेश भी गणेश वर्णी बन जाता है। और जो आत्म कल्याण की भावना पैदा हुई और उसमें जो आनंद आया, तो उनने सुनिश्चित किया कि जो आनंद जो सन्मार्ग मैंने पाया है वो जन जन को मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने विद्यालय खुलवाए, धार्मिक शिक्षा के केंद्र बनाए कि इससे शुरुआत होगी जीव के कल्याण की। आत्मार्थियों, पर्यायों के प्रपंच में बुरी तरह से उलझे हुए हैं और हमने केवल अपने आप को एक शरीर मान लिया। थोड़ी सी सुख सुविधा, रोजी रोटी के साधन मिल गए कि बस उतने में ही डूब गए। बाकी विद्या का फल तो चारित्र है, ज्ञान का फल चारित्र है। और इस बात की कोशिश हमने शुरू से की कि जो कुछ भी पढ़ा जाए, जो कुछ भी पढ़ा जाए उस सबको जीवन में उतारने की कोशिश की जाए। चाहे वह पुरुषार्थ सिद्धि का विषय हो, चाहे सर्वार्थ सिद्धि का विषय हो, चाहे श्रवकाचार का विषय हो, और चाहे विद्वानों के द्वारा दिए गए सूत्र हों। दीवारों पर लिखे हुए, वर्णी स्मारक पर लिखे हुए स्लोगन्स क्यों ना हो, वो सारे याद भी होना चाहिए और उनके हिसाब से जीवन में प्रवृत्ति भी होना चाहिए। एक स्लोगन, एक सूत्र, एक संदेश आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सद्द्रव्य लक्षणम तत्वार्थ सूत्र। इसका मतलब है कि मैं भी इस लोक में व्याप्त 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य हूं और जीव चेतना लक्षण वाला मैं हूं। गजब की बात है, पर्याय की सुरक्षा के लिए सारी जिंदगी चली जाती है और गुणों की तरफ ख्याल भी नहीं आता है। पर समय किसे कहा है? जो पर्यायों में ही समय जाए वो पर समय, ऐसा जीव पर समय। अनेक विद्वान यहां उपस्थित हैं और आपसे हम कहेंगे कि सौभाग्य रहा है कि शास्त्रों का पारायण आपने किया और वह शास्त्रों का पारायण हमारे आत्म कल्याण के लिए निमित्त बनना चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय हमें भी करना चाहिए। आज 25-27 साल बाद एक साथ इतने सारे विद्वानों को, जो कि एक ही विद्यालय में पढ़े हैं, वर्णी विद्यालय में, लेकिन आप देखिए पर्यायों का परिवर्तन। जब पढ़ते थे तब विद्यार्थी कहलाते थे और अब विद्वान कहलाते हैं। तब यूं दौड़ लगाते थे और अब सीढ़ी चढ़ते हैं तो घुटना दुखने लगता है। तो बदल रहा है सब कुछ, और इतना बदलने के बाद हमें ये सुनिश्चय करना चाहिए कि सब कुछ बदलते हुए भी मेरी आत्मा वही ज्ञान घन स्वभाव वाली है। टोडर में स्मारक में प्रवचन हुआ था, तब भी हमने ये बात कही थी कि जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो हमने ये निश्चय किया था कि एक ना एक दिन
वहाँ भी जाएंगे अपन पढ़ने के लिए, और फिर जो परम पवित्र मुनि की मुद्रा है उसे स्वीकार करेंगे। हमेशा से मन में रहा है कि इस एक भव को पाकर के हमें भवों का अभाव करना है। अनादि अनंत है संसार, और इस संसार में हमारी आत्मा इस किसी किनारे तक पहुंचे, उस तरह का उद्यम होना चाहिए। उत्पादठिति बंगा विज्जन्ते पज्जेषु पज्जाया। उत्पाद, व्यय, ध्रुवपना, इनमें पर्याय हैं, और पर्याय द्रव्य के आश्रय से होती हैं। देख लो, खूब परिवर्तन हो गया, काले बाल से सफ़ेद बाल हो गए, बिना चश्मा से चश्मा हो गया, और साधारण विद्यार्थी से विद्वान बन गए, साधारण श्रावक से ट्रस्टी बन गए, समाज के मुखिया बन गए, अगुआ बन गए। ध्यान रखना, हमें केवल अगुआ बन करके नहीं रह जाना है, हमें तो वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक सिद्ध भगवान पहुँचे। आत्मा ही तो परमात्मा बनता है, आत्मा ही तो भगवान बनता है, और यह जीवन हम उस ढंग से जिएं, उस ढंग से इसका प्रयोग करें, उपयोग करें कि हमारा कल्याण हो। जन्म लेना और मर जाना सबके साथ होता है, लेकिन इसके बीच में जो कोई महत्वपूर्ण काम कर जाते हैं वो अमर हो जाते हैं, और अमर हो जाते हैं। वो खुद तो देवता हो जाते हैं, लेकिन उनके किए गए कार्यों से इस भूमंडल पर उनका नाम अमर हो जाता है। हमें ना नाम अमर करना है और ना देह अमर होता है। हमें वह उद्यम करना है कि कर्मों की निर्जरा हो, संबर का मार्ग मिले, धर्म ध्यान में चित्त लगा रहे, और परस्पर सहयोग करके और लोगों को और जीवों को भी सन्मार्ग पर बढ़ाएं। पर्यायों के सजाने के लिए तो सारे उपक्रम हो रहे हैं। देख लीजिए आप, बाल सफेद हो गए तो काले करते हैं, स्वभाव से परिणमन हो रहा है द्रव्य का, गुण का। ये पुद्गल द्रव्य था, शरीर पुद्गल द्रव्य की रचना है, और इसमें बाल भी हैं, दाढ़ी मूछ भी है। सिर पर बाल पहले ज़्यादा थे, और अब टोपी लगाने के वैसे कई फायदे हैं। टोपी लगाएंगे, कई फायदे हैं, विद्वान भी कहलाते हैं। और दूसरा, अगर सिर पर बाल नहीं है तो किसी ने वो शेर कहा ना, नजरें उठा के देखो ऊपर भी चांद है, और टोपी उठा के देखो अब इसमें आपको ताली बजाने की बजाय इस बात को समझना है कि कितना परिणमन हो गया। एक समय वो था कि कंघी करते तो बाल में कंघी नहीं घुसती थी, इतने सारे बाल थे। इस तरह की नजर की बारीक से बारीक चीज बिना चश्मे के दिख रही थी, अंधेरे में भी किताब पढ़ रहे थे, और अभी इतना परिणमन हो गया। इतना सारा परिणमन हो रहा है, इसका मतलब है इसके आगे और भी परिणमन होना ही है। तो जो हमें देह मिला है, पुद्गल की संरचना है, और उसमें विराजमान यह चैतन्य आत्मा, दो द्रव्य मिलकर के एक विजातीय पर्याय की रचना हुई है। और ये निश्चित है कि हमने आश्रव बंध कर रखे हैं, इसलिए हमारा संसार है। संबर निर्जरा हो तो वो दशा मिलेगी कि बार बार का जन्म मरण का चक्र टूट जाएगा, फिर हमें पर्यायों को संभालने की चिंता नहीं रहेगी। अभी तो पर्याय संभालते संभालते भी कहाँ संभल पाते, बोलो। छोटे से बड़े हो गए, पतले से मोटे हो गए, और परिणमन जारी है। इस परिवर्तनशील संसार में बोलते हैं कि मरता कौन नहीं है, सभी मरते हैं।
परिवर्तनी संसारे मृता को वा न जायते, सजाता एन जाते न याति धर्म समुन्नतिम, परिवर्तनी संसारे मृता को वा न जायते। उसका पैदा होना ही पैदा होना है जिससे धर्म की उन्नति हो। कौन से धर्म की? व्यवहार में कहें तो जिन धर्म की। आप जहाँ पर विद्वान हैं, आप वहाँ आजू बाजू में छोटे बड़े गाँव में और कभी न कभी कुछ ऐसे उपक्रम करें कि आम जनता जिन धर्म से जुड़े, आम लोग भी जिन धर्म को समझें। कुछ ऐसे लोगों से, ऐसी संस्थाओं से आप जुड़ें कि जहाँ आप आम जनता में जैन धर्म के सिद्धांतों का किसी रूप में प्रचार और प्रदर्शन कर सकें। ठीक व्यवहार धर्म हो गए कि बहुत सारे लोग जिन धर्म को जाने, अहिंसा को जाने, सदाचार को जाने, शाकाहार को जाने और सबका जीवन स्तर ऊंचा उठे। क्योंकि इस मंगलमय जिन शासन की शरण में आने से ही जीव का कल्याण हो सकता, और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता। एगोचीय पंथो, एक ही रास्ता। तो ये तो व्यवहार धर्म हो गया। गणेश वर्णी ने यही तो किया कि जब उन्होंने वस्तु व्यवस्था को समझ लिया तो फिर यह मार्ग और लोग भी जाने। चूंकि वे आत्महित की भावना से ही आगे बढ़े थे, लेकिन जब मार्ग निरंतर आगे आगे समझ में आता रहा कि इतना निर्मल है, इससे विशुद्ध है, इससे तो आत्मा भगवान परमात्मा बनता है, ये मार्ग औरों को भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। अज्ञान का अंधकार दूर होना चाहिए और ज्ञान के दीपक जलना चाहिए। व्यवहार धर्म का प्रचार प्रसार किया, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। और अंतरंग की बात करें तो सजाता एन जाते न याति धर्म समुन्नतिम। धर्म वास्तव में क्या चीज है? बोलो ज्ञानियों, धर्म क्या चीज है? तो यूं अपन कहेंगे पूजा करना, अभिषेक करना, रोज जिन दर्शन करना, स्वाध्याय करना, ये तो ठीक है, ये उसका एक बाह्य रूप है कि इस बेस पर व्यक्ति अंतर में निर्मलता बढ़ाता है और ये बहुत जरूरी भी है। लेकिन धर्म तो वास्तव में अंतरंग निर्मलता है ना। रत्नत्रय रणत्रयम च धम्मो, रत्नत्रय ही धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसका मतलब है कि उसका पैदा होना ही सार्थक है जिसने अपने जीवन में रत्नत्रय को प्राप्त किया, किसी ना किसी रूप में रत्नत्रय धर्म की वृद्धि की है, किसी ना किसी रूप में चारित्र को स्वीकार किया। भारत जी को हमने कहा कि अब तो देश व्रत की संयम की तैयारी हो गई होगी, तो बोले अभी भी एक गोली खाना पड़ती है, इंग्लिश गोली खाना पड़ती है। चूंकि आगे बात नहीं हुई, नहीं तो समय की कमी, हमको आगे दूसरे प्रवचन के लिए जाना था, ब्रह्म अकादमी के उद्घाटन के लिए जाना था, इसलिए इतनी बात पर, नहीं तो ये बोलने वाले थे कि अब गोली का त्याग करके और सल्लेखना की शरण में जाना चाहिए। देश संयम पूर्वक, सकल संयम पूर्वक इस जीव का हित का मार्ग किया है। अगर पढ़े लिखे विद्वानों के जीवन में ये झलकेगा नहीं तो किन के जीवन में झलकेगा? जिन संस्थाओं में आप पढ़ रहे हैं, पढ़े हैं, वो संस्था ऐसी संस्था कि जिसमें धर्म और अध्यात्म के साथ साथ आचरण के भी पाठ पढ़ाए गए। क्यों? खुद न्यायाचार्य होकर के भी, साहित्याचार्य होकर के भी, अनेक विद्याओं के पारंगत होकर के भी वर्णी जी ने खुद क्षुल्लक के व्रत स्वीकार किए थे और अंत में उत्तम समाधि पूर्वक मरण किया था। दुनिया का पहला पंडित हुआ होगा ऐसा कि दूसरे संप्रदाय से आए, फिर अपने बल पर निरंतर अभ्यास किया, फिर संयम भी लिया, सल्लेखना भी ली और जो जीवन का मंगल कलश समाधि उसे स्वीकार किया। उस मार्ग को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखना और उसी पर बढ़ने की भावना रखना
इस बदलते हुए संसार में पर्यायों की सुरक्षा के लिए एक तो बहुत उपक्रम है। चाहे लोग घर बनाएं, चाहे शादी करें, चाहे श्रृंगार करें, सब पर्यायों की संभाली के लिए तो कर रहे हैं। यानी जो अपने को अपूर्ण समझता है वो पूर्ण होने के लिए दुनिया की चीजें संग्रह करता है, और जिसने अपने परिपूर्ण ब्रह्म को जाना है, परिपूर्ण स्वभाव को जाना है, उसे किसी दूसरे की सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती। सचमुच में ब्रह्मचर्य के मार्ग पर वही बढ़ सकता है जिसने अपने परिपूर्णता को पहचाना है। बिना साधनों के वही आनंद में रह सकता है जिसे अपने भीतर साध्य नजर आ जाता है। जय मंगलमय जिनवाणी का मार्ग आप सबको उपलब्ध हो, जीवन में जागृति आए और विद्या चारित्र के निर्माण में सहयोगी बने। आसमान कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, कितना ऊंचा है आसमान, अगर हम जीव अजीब, जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल, द्रव्य के आकाश की चर्चा करें तो इसका तो कोई पार नहीं है। लेकिन लोक व्यवहार में जिसे आकाश कहते हैं उसकी ऊंचाइयां तो नापी ही जा सकती हैं। विकास के लिए बहुत सारा स्पेस है, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। भेद विज्ञान पूर्वक आगे बढ़ें, व्यवहार धर्म की प्रभावना करते हुए अंतरंग धर्म को उपलब्ध करें, तभी जीवन सार्थक होगा। सजाता ये न जाते न याति धर्म समुन्नतम परिवर्तनी संसारी मृता को वा न जायते। परिवर्तनशील संसार में मरते तो सभी हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ करेंगे कि हम कृतकृत्य होंगे और हमारे निमित्त से दुनिया भी कृतकृत्य महसूस करे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।